एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है टेक्निटी टॉक शो में। एक ऐसा शो जहां पर सिर्फ आपके सवाल और उनके जवाबों पर बात की जाती है। दैट मीन्स ट्रू इन्फॉर्मेशन और वैल्यूएबल कंटेंट। मनधड़ंग कहानियों से बिल्कुल परे ट्रू फैक्ट्स पर हम आपके सवालों के जवाब जानते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं और जिनके पास बेहतरीन नॉलेज होती है। सो वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ टेक्निटी टॉक शो। इस सेकेंड एपिसोड में टोटल 7 पार्ट्स होंगे जिनमें आपके पूछे गए टॉप लिस्टेड 7 सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं धीरज सिंह जी, जिन्होंने बतौर ट्रेनर बहुत सी टॉप नेशनल और इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के साथ काम किया है। तो टेक्निटी टॉक शो एपिसोड 2 के इस थर्ड पार्ट में हम धीरज सिंह जी से जानेंगे कि क्या सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं धीरज सर का इस पर क्या कहना है। सर, मेरा सवाल है कि क्या सभी कंपनीज के लिए डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है? मान लीजिए कुछ कंपनीज हैं जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में जो भी बातें लिखी गई हैं वो सारे पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर रही हैं या उनके ऊपर नहीं खरी उतर रही हैं, तो क्या वो फ्रॉड है कहीं ना कहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सभी फ्रॉड हैं। ऐसा नहीं है किसी की, मैं ये नहीं मानता हूँ इस समय कि लोग फ्रॉड करना चाहते हैं। लोगों की इंटेंशन सही होती है, वो लोग सारी कंप्लायंस को मीट करना चाहते हैं, बट जानकारी के अभाव में मैं ये मान के चलता हूँ, वो कहते हैं ना बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ कि जानकारी के अभाव में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्लायंस को मीट किया होगा, बहुत सारी कंप्लायंस है जो अभी भी मीट नहीं करी होगी, बट कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर भारत सरकार ने कुछ मापदंड क्या कहते हैं ना सुनिश्चित किए हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए, तो उन्हें आज नहीं तो कल हमें चीज़ों को अपना लेना चाहिए और समय समय पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और अपने डायरेक्ट सेलर्स के साथ हमें उन्हें शेयर भी करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि कोई भी कंपनी ये चीज़ अपने डायरेक्ट सेलर्स को बताती नहीं है। तो एंड उसके लिए आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, जो आपकी सीरीज़ है जिसमें आपने सारी गाइडलाइंस के ऊपर बात करी है। आई थिंक यू हैव प्लेड अ वाइटल रोल, है ना। डायरेक्ट से आज डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंज्यूमर्स तक या हमारे डायरेक्ट सेलर्स तक गाइडलाइंस का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था। एक पीडीएफ फॉर्म है जिसको पढ़ने के लिए आपको किसी एडवोकेट के पास बैठना पड़ेगा तभी समझ पाएंगे, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही सरलता के साथ वीडियो बनाए हैं। मेरे हिसाब से हर डायरेक्ट सेलर उन वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो आपका पहला सवाल था कि सही और गलत में क्या फ़र्क है, तो आप शायद उन वीडियोस को भी देख लें तो काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। जी, एक्चुअली वो बनाने का मेरा पर्पज़ यही था क्योंकि जब हम किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, काफ़ी समय पहले मैं किसी एक कंपनी के साथ जुड़ी थी, तो व्यक्ति ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के अंदर क्या लिखा है, कौन कौन से क्लॉजेस हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अपने आप से कोई नहीं बताता। और इवन क्लॉजेस के अंदर जो लैंग्वेजेस लिखी गई हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहती है, किसी भी के लिए भी बहुत ईजीली समझ पाना। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, ताकि क्योंकि कई बार चीज़ों को पढ़ना लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन उसको सुनना और उसको देखना तो सबके लिए आसान है। बस यही सोच के मैंने उसको बनाया। बहुत अच्छा आपका स्टेप है, लेकिन मुझे और खुशी होगी अगर उस पर व्यूज़ ज़्यादा हों, लोग ज़्यादा देखें, बिकॉज डायरेक्ट सेलर के लिए इम्पॉर्टेंट बहुत है ये जानना कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि हर जगह हर क्या कहते हैं परिवार में भी कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं। हम अपने बच्चे को भी कहते हैं ये नहीं करना है, ऐसे ही करना है, सुबह इतने बजे उठना है, अगर वो नहीं करता तो उसको डांट पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ डांट बहुत फटकार बहुत तेज पड़ती है अगर हम लोग ना फॉलो करें, है ना। तो बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों को फॉलो करें और सही चीज़ें करें। जी, तो कोशिश कीजिएगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के ऊपर जो हमने पूरी सीरीज़ बनाई है, एपिसोड बनाया है जिसमें हर एक क्लॉज के बारे में हमने बताया है, तो आप उसको ज़रूर देखें ताकि आप खुद को फ्रॉड से बचा पाएँ और आगे अगर आप किसी के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी कंपनी को, तो आपको तो एटलीस्ट पता हो कि आप सही कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं या फिर नहीं। वेल, धीरज सर के आंसर से ये तो बात साफ हो जाती है कि सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। तो एपिसोड 2 के पार्ट 4 में हम धीरज सर से जानेंगे कि व्हाट वन शुड डू आफ्टर जॉइनिंग अ डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ने के बाद किसी को आगे क्या काम करने होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो।
और भी ऐसे बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं, जो भी आप यूज करते हो, बिकॉज वहां पर आपको डेली कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपके जहन में कोई और सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करते हुए हमसे वो पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और साथ ही इसे सभी के साथ शेयर भी करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राइट एजुकेशन पहुंचाने में अपना योगदान दे सके। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए सवाल और उसके जवाब के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।